आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज एक नेक्सॉन गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं पेंट के लिए। तो ये गाड़ी जो है इसके अंदर हल्के हल्के स्क्रैचेस थे। तो ये भैया की गाड़ी गई थी सर्विस के लिए कंपनी के अंदर। तो इन भैया ने कंपनी वालों से कहा यार थोड़ा सा टचिंग कर देना यहाँ पे। तो जब कोई गाड़ी हमारे पास आती है तो हम कस्टमर सबको मना करते हैं कि भाई टचिंग वगैरह मत कराया करो, क्योंकि टचिंग करने से धब्बा बन जाता है। टचिंग दो तरीके की होती है बात करें तो। एक टचिंग होती है कि जैसे हमने कोई गाड़ी पेंट करी उसका कलर यानी खाली रंग हम उसको भिगो के टचिंग कर देते हैं जहाँ पे स्क्रैच होता है उस जगह। तो वो इतना दिखता नहीं है, लेकिन दिखता फिर भी है, क्योंकि एक स्प्रे से मारा हुआ और एक कलम से मारा हुआ उसमें फ़र्क होता है। और दूसरा बात करती है इस टचिंग की, तो यहाँ पे जो स्क्रैचेस था उसके ऊपर भैया ने टचिंग करवाई। और टचिंग करवाने के बाद में अब ये धब्बा इस तरीके से दिख रहा है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो अब इसी धब्बे के पीछे का राज, अब मतलब राज क्या है, अब इसी धब्बे की वजह से अब इन भैया को जो है इसको करवाना पड़ेगा डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। तो आज इसका दिखाएंगे हम आपको काम कि अब इसकी फ़िटिंग खोलेंगे और फिर उसके बाद इसकी डेंटिंग होगी और फिर पेंटिंग के लिए मैं ही इसमें लगूंगा, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे सब कुछ। तो गाइस डेंटिंग करने से पहले इसका डोर जो पीछे से गत्ता खोला जाता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको हर बार, इसका भी गत्ता खोल दिया है। और ये गत्ता आज खुला है करीबन 3 साल बाद। और अंदर से इसके अंदर ये सिस्टम दे रखा फोम वाला। अगर ये ज़्यादा बारीक खुला होता तो ये अब तक फट चुका होता। अब ऐसी भी यहाँ पे इन्होंने भी एक पन्नी दे रखी है। बाकी और गाड़ी में पन्नी आती है तकरीबन, लेकिन इसके अंदर ये फोम दे रखी है। तो अंदर की साइड से मैंने दिखा दिया आपको। अब इसकी डेंटिंग होगी और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और इसमें मेन पंगा क्या था पता है ना आपको, कि सिर्फ डेंट थोड़ा सा था, लेकिन टचिंग की वजह से ये पैनल जो है ज़्यादा बुरा लगने लगा है। तो इन दोनों पैनल को हम करेंगे सेम और दिखाएंगे आपको डेंट पेंट की प्रक्रिया किस तरीके से करी जाती है। तो डेंटिंग का काम इसमें गाइस चालू हो चुका है और पीछे से गत्ता खोल दिया था, तुरपाई चल रही है और ठक ठक की आवाज़ का शोर आप सुन ही रहे होगे। तो अब मैंने जो है ड्रेस चेंज कर ली है। अब आगे की कार्रवाई मेरे को ही करनी है। तो मैं सामान उठा के लाता हूँ और फिर उसके बाद करेंगे इसकी कार्रवाई। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइज डेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और डेंटिंग हमारे शुभम ने करी है। और शुभम कैसा भाई? बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? बढ़िया ही चल रहा है। होली पे कहाँ था भाई तू? बाबा मोटर पे। तो ये होली पे भी हमारे साथ ही था और शाम का होली हमने दोनों ने साथ में बनाई थी। हमारे पास एक गाड़ी आई थी, हम वो कर रहे थे और उस दिन शुभम आया और पीछे से इसने मेरे को पहली बार किसी ने ऐसे डराया, कोई डराता है नहीं। तो मैं भी सोचने लगा पता नहीं कौन है, जब देखा तो शुभम था। तो अब जब सन्नी गया हुआ है तो शुभम ही काम आ रहा है हमारे। और एक भोला हो रहा था डेंटर, लेकिन वो सिर्फ भोला ही है, अब मस्त हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो मैं दिखा रहा था आपको, इस जोड़ की वजह से इन भैया को करानी पड़ी है डेंटिंग पेंटिंग। और अब इसकी डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने अपना पेटी इकट्ठी कर लिया, सामान हमने निकाल लिया है। तो हम करेंगे इसमें डेंट पेंट का काम, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। बॉडी पिलर भर दिया था और भरने से पहले रेगमाल मारा और रेगमाल मारने के बाद में इसके अंदर बॉडी पिलर लगाया। और जो जिस साइड यहाँ पे टचिंग कर रखी थी, तो यहाँ पे इसको साफ़ करने के बाद अभी ऐसा हो गया है। और अब जब तक इसके अंदर क्लियर नहीं लगेगा, रंग नहीं लगेगा, तब तक ये वापस गाड़ी की जैसे नहीं होने वाला। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखना, जब भी टचिंग करानी हो तो खाली पेंट से टचिंग कराओ, ताकि जितनी जगह में ज़रूरत है उतने ही हिस्से में लगे और जब ज़रूरत पड़े कि हटाना तो वो साफ़ भी हो जाए थिनर से। तो अब आगे दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। ये गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। अब पंगा क्या हुआ था, सिर्फ टचिंग का। बॉडी पिलर भरा था वो मैंने रगड़ दिया है। रगड़ने के बाद पानी से इसकी मजाई कर दी है दोनों दरवाज़ों की। अब इसके अंदर पट्टी भरेंगे और फिर पट्टी भरने के बाद में फिर थोड़ी देर सूखेगी और फिर कटाई का प्रोसेस चालू होगा। तो अब फ़िलहाल कंडीशन इसकी यहाँ तक पहुँची है और डोरों की चमक मैंने डल कर दी है, ताकि जब हम इसमें क्लियर पेंट मारें तो हमारे पेंट की पकड़ मजबूत रहे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और सब कुछ दिखाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी पिलर रगड़ने के बाद में हमने इसकी पानी से मजाई कर दी थी। तो अब पानी से मजाई करने के बाद का जो प्रोसेस था वो ये था कि इसके अंदर पट्टी भरनी थी और पट्टी मैंने भर दी है। और जो एक गोलाई होती है टाटा नेक्सॉन के अंदर, अब आपको इसके पट्टी के अंदर दिख रही होगी कि लाइन जैसी जेन्युइन होनी चाहिए वैसी हमने बना दी है। और बस यही है काम के अंदर, सफाई उसी को कहते हैं जिसमें लाइन वगैरह का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए। और डेंट पेंट तो कोई भी कर देता है,
लेकिन लाइन वाइन बना के क्लियर बिल्कुल दिखाना सब कुछ, और दिखाना और ख़ुद भी देखना कि सही है कि नहीं है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो अच्छा कारीगर होगा वही इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। और कारीगर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो नौकरी करता हो जिसे आगे जवाब देना पड़ता है, और एक होता है जो ठेके में काम करता है, फटाफट करता है और भाग जाता है, उसके बाद उसकी सरदर्दी नहीं है। जो होगा वो मालिक देखेगा कि हाँ कुछ 19-20 आया तो मालिक को ही देखना पड़ेगा और बाद में उसको बुला के फिर करवाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने इसका अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ी देर पट्टी सूखेगी और फिर इसको हम काटेंगे, और काटने के बाद फिर गाड़ी की मास्किंग होगी पेपरों से, और फिर चालू होगा अस्तर का प्रोसेस और फाइनल पेंट का प्रोसेस। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। काट दी थी, और पट्टी काटने के बाद प्रोसेस रहता है मास्किंग करने का, पेपर से गाड़ी को ढकने का। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारा तकरीबन हिस्सा जो है पेपर से ढक दिया है, और गन मेरे हाथ में है। इसकी जो है हवा मतलब आवाज़ सुन ही रहे हैं। तो अब मैं इसके ऊपर मारूंगा पहले अस्तर, यानी कि थोड़ा सा मिलता जुलता बेस कोट टाइप का, और फिर उसके बाद इसके ऊपर रफ मारेंगे, और फिर करेंगे लंच, और उसके बाद मारा जाएगा इसमें फाइनल पेंट। तो सब कुछ मैंने दिखाई दिया था, तो बस एक पेपर के बाद नहीं दिखाया था अभी तक, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं। तो टाटा नेक्सॉन गाड़ी है, डेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस ये चल ही रहा है, और फॉल्ट आपको पता था क्या, सिर्फ एक टचिंग का चक्कर। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तो गाइस अस्तर का बेस को डल चुका है इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर पानी से रफ मारूँगा और इसको चिकना करूँगा, और फिर उसके बाद इसमें फाइनल पेंट डाला जाएगा। तो मैंने सोचा ये स्टेप भी आपको दिखा दूं, क्योंकि बाल्टी हमारी तैयार है और बस अब मुझे लगना है। लंच में कर आ गया हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इसके अंदर रंग तो डाल दिया है, अब कमी रहेगी कि एक ही चीज़ की, और वो एक चीज़ क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मैं वो चीज़ करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगा गाड़ी कैसी लग रही है। तो बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। अब फाइनल स्टेप की बारी है। तो गाइस फाइनली पेंट गाड़ी के ऊपर डल चुका है, और क्लियर की चमक आप देख ही सकते हो हमारी कैसी लग रही है। और अब बाकी इसके पेपर हटाएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कलर मैचिंग, और फिर जो है करेंगे वीडियो को एंड। तो अब हटाते हैं इसके फ़िलहाल अखबार। तो लो गाइस टाटा नेक्सॉन का डोर डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस ख़त्म हुआ, और गाड़ी की लुक आपके सामने है। थोड़ा सा गीला है इसलिए हल्का फुल्का लग रहा है, बाकी कलर में कोई फ़र्क नहीं है। आप इधर से भी देख सकते हो, क्योंकि इधर का गीला थोड़ा सा लग रहा है हल्का फुल्का। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुई। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।